मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार ने राज्य सरकार द्वारा यूसीसी पर समिति गठन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यूसीसी के नाम पर नई बहस खड़ी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्वरित है। और उमंग सेंगार ने कहा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दलितों और आदिवासियों को न्याय दिला पाएगी, जिन समुदाय की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान अलग है। क्या उन पर यूसीसी थोपा नहीं जाएगा? उन्होंने कहा, बीजेपी को साफ बताना होगा कि क्या समानता के नाम पर विविधता को कुचलने की तैयारी की जा रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, एकता और अखंडता के लिए यूसीसी जरूरी। कांग्रेस नेता विरोध कर रहे तो पाकिस्तान चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है और यूसीसी को लेके भी किस प्रकार से भेदभाव करना चाहती है। सरकार को प्रदेश की जनता से आम राय लेना चाहिए, ना कि 7 लोगों की 8 लोगों की कमेटी बना के उस पर आप यूसीसी को लेके अपनी बात रखें। पूरी प्रदेश की जनता अगर अपनी बात रखेगी तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी में कई बातें आएगी। क्यों नहीं होगी? रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको कैसे बांध सकते हो आप? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं अगर उसको तोड़ने का साहस करेंगे, उसको बदलने का दुस्साहस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इस देश में एक संविधान होना चाहिए, हर व्यक्ति के अधिकार और हर व्यक्ति को विकास के अवसर एक जैसे मिलने चाहिए, और इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान चले जाए। आरिफ मसूद जी जैसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। 27 अप्रैल को मोहन सरकार ने यूसीसी को लेकर समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन यूसीसी किया गया है और इसके साथ ही इस कमेटी में 5 सदस्य रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसिया को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में लागू विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विधियों का परीक्षण करने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और इसके तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण और लिव इन संबंधों से जुड़े प्रावधानों का अध्ययन और परीक्षण करेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी काफी बड़ी है। प्रदेश की कुल आबादी में करीब 22% आबादी वर्ग शामिल है और आदिवासी वर्ग कितना है? 22%। और विधानसभा में इनके लिए 47 सीटें आरक्षित है। इन समुदाय की अपनी अलग सामाजिक परंपराएं और सांस्कृतिक व्यवस्था है। देश में उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी कानून लागू किया जा चुका है, जहां आदिवासी समुदाय को कुछ मामलों में छूट दी गई है। अब मध्य प्रदेश में भी यही सवाल उठ रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।